सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलो अनंतानंद से भगवान की, बोले इधर चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय, बोलो चौबीस भगवान की जय, आचार्य श्री भुवन सागर जी महाराज की, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य शिवराज सागर जी महाराज की जय, पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री विश्व आचार्य भव सागर महाराज की जय, द्वासा जन माता की जय। रागी नहीं वीतरागी बनो। आचार्य समधर स्वामी बतलाते हैं कि शुद्ध उपासा जरा तंके जन्मांतक भस्मया ना राग दे हुआ ऐसे आत्मस प्रकृत दे। शुद्ध उपासा जरा तंके जन्मांतक भस्मया ना राग दे हुआ ऐसे आत्मस प्रकृत दे। जो वीतरागी होते हैं वे 18 दोष सच्चे देव होते हैं। जो वीतरागी हैं जो 18 दोष से रहित होते हैं। जो 18 दोष यदि उनमें एक भी दोष हुए तो वीतरागी नहीं कहलाते हैं। वो केवल ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते हैं। ऐसे वीतरागी यदि आप उनमें जिस प्रकार साधु होते हैं, यदि उनमें 28 गुण होते हैं, यदि वे अपने चर्या को अपने व्रतों को पालन नहीं करते हैं, आप लोग तो मानोगे साधु हैं, अगर ऊपर वाला तो कहेगा साधु तो अपने अवसर व्रतों को पालन नहीं कर रहा, कैसे साधु माने। इस प्रकार आचार्य बोलते थे कि अपनी चर्या को स्वयं को मैं तो दीक्षा देने का अधिकारी हूँ, दे दूँगा, बता दूँगा मार्ग कैसे चलना है। आपको स्वयं को अंतर की आत्मा को स्वयं को टटोलना है कि संस्कार तो आपने करा लिए हैं, नन मुद्रा को धारण कर लिया है, अनंत भगवान की मुद्रा धारण कर ली है। इस अनंत मुद्रा को धारण करके यदि आपने समाज के लिए अपने स्वयं को धोखा दे रहे हो, समाज को तो ठीक है नमोस्तु करना ही है, अगर स्वयं को धोखा दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा। आचार्य बतलाते हैं यदि तुमने अनंत मुद्रा को धारण करके भी यदि चाल लगा रहे हैं तो ये मत सोच लेना कि हमने मुनिपद धारण कर लिया। मुनिपद तो बाहर से तो हो जाएगा, अंतर को तो स्वयं को देखना पड़ेगा। ना तो इस भाव नहीं अभाव में भी इसी संसार में घूमना पड़ेगा। इसलिए अपन को स्वयं को टटोल कर देख लेना, कभी भी अपन मुनिव्रत में दोष ना लगाएं। इस प्रकार आप लोगों से भी कहते हैं कि कम से कम छोटे छोटे व्रत लेकर के बट वृक्ष की तरफ बढ़ जाओ। हम कहते हैं, सबसे कहते हैं, क्या शोभा हो, क्या ज्योति हो, क्या संगीता हो, क्या नितिन हो, सब कोई भी हो, अपन सोते हो, धारण तो कौन करेगा? मनुष्य तो धारण करेगा। डॉक्टर तो करते क्या करेंगे ही, उनसे तो कल ही वादा कर लिया है कि अब तो आपको आगे बढ़ना ही है। कल पहले ने प्रस्ताव रख दिया कि डॉक्टर साहब आपको अब संसार में बहुत समय होगा घूमते घूमते। बच्चे साथ नहीं देंगे, कितना कर लेंगे, कितने भी आपको पैसे जोड़ जोड़ के रख देंगे, यहीं छोड़ के चले जाओगे। बात नहीं मानोगे तो ये समाज आपको चार ले जाएंगे डोले पर के और ले जाएंगे मरघटा पर रख जाएंगे और कंडा डंडा के साथ पटकेंगे और आगे किसी को लगा देंगे तिली और छुआ हो जाएगा, राख बन जाएगी। इस राख बनने से पहले ही आचार्य विश्व सागर कहते थे कि अपन कंडा डंडों के साथ नहीं चलना है, अपन को चलना तो बैठ कर जाना है।
लेट के मत जाना है। इसलिए सतर्क हो जा आप लोग भी कि अपन को उपला के साथ नहीं जलना है। हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, आप यहाँ उपला बोलते हैं। उपला नहीं, अपन तो चंदन की लकड़ी के साथ जिस मार्ग अपने अपना है उसको अपनाना है। इसलिए कहेंगे कम से कम अपन ने मनुष्य प्रयास साधक की है। बालचंद जी, बहुत समय हो गए आपको, आपके बाल भी सफ़ेद हो गए और आपकी धोती भी बदलने लगती है, कभी किस रंग की तो कोई दूसरे रंग की पहन के आ जाते हो। अब सतर्क हो जाओ। अब तो ब्रह्मचार्य व्रत तो मानने के बाद आपको कम से कम 11 प्रतिमा के व्रतों को धारण कर लो। बहुत समय हो गया, आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब आयु आपकी दीपक कब बुझ जाए। आपने कोरोना भी देख लिया आप लोगों ने, इसलिए सतर्क हो जाओ। उस कोरोना को देख करके आप लोगों और पहले हो जाना चाहिए। कोई भरोसा नहीं था। बताते राजस्थान में आवश्यक से महाराज जी थे, बोलते थे वहाँ कोरोना हो गया, कोई आता नहीं था। समाज में मात के आहारों के लिए आ गए, दूर से करा गए महाराज जी। जब देखते थे कि वो कल वो हमको सावक आहार करा के गया, दूसरे ने कहा राम राम सत्य हो गई। राम राम सत्य ना करके अपन को अनंत नाम जय जय करना है, उसको सार्थक करना है। गए आपने सार्थक कर लिया जीवन को तो आपके मनुष्य प्रयास थी सार्थक हो जाएगी। मैं अभी भी कहता हूँ कि पीयूष के पापा गोकुल, हम तो पीयूष के पापा के नाम से जानते, गोकुल तो आप ही लोग जानते हो गए, क्योंकि पीयूष के पापा के नाम से नाम अच्छा लगता है। क्या अब तो कम से कम चंद जी इस चंद्रमा को उजाला कर लो। ये कहेंगे आप नितिन भैया बहुत समय हो गया है, मिला है मनुष्य पर्याय, उसको सार्थक कर लो। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डालता है तो कम से कम दोनों की जोड़ी बैठी है, दोनों की जोड़ी बैठी है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज डाल देता है, वो आशा सोचता है कि बीज अब तो आएगा, 1 महीना रहेगा, 2 महीना, 3 महीना, और आजकल तो फसल 90 दिन में ही पक जाती है। आपके तो 60 वर्ष हो गए, अब तो पकी गए पूरे। पकने से पहले ही आप आम बन जाओ। जिस पर आम मीठा होता है उस पर आप भी मीठे बन जाओ। व्रतों को धारण करके तो आपका मनुष्य प्रयास सार्थक होगी। और आचार्य से बतलाते थे कि राग अपन ने यदि इन मकान में, पुत्र में, नाती पोतों में करते रहे तो आपका जीवन कचड़े की तरह वहीं डला रहेगा। अपन को राग नहीं करना है। ये राग कब तक करते रहोगे कि आपने मकान कई दीक्षा ले लो, अभी क्या है कि पोते को तो पोते की टट्टी पहुँचते रहोगे जिंदगी भर। अपने जीवन को सार्थक कर लो, पंतरियाँ मत धोते रहो, अपने आप को धो लो तो सार्थक हो जाएगा जीवन। नहीं तो इस संसार में भटकते रहोगे। हम तो यही कहते हैं कि कम से कम चातुर्मास मिला है तो रात्रि भोजन का त्याग तो कर ही सकते हो, सब लोग कर सकते हो। और सुनी है कि चौकों में चप्पल पहन के भोजन बनता है। हाँ, घर में, रसोई घर में तो कम से कम आप रसोई घर में जूते चप्पल पहन के तो नहीं बनाओ। अभी चक्की तो छोड़ दी पीसना, अपने आप को पीस लो। अपने आप को चिंतन करो कि कैसे अपन को कैसे इस भाव से पार होना है। तो आचार्य से बतलाते थे कि अपने जीवन को मत खो दो। एक वे का उदाहरण बतलाते हैं कि जब युद्ध हो रहा था कि कैकेयी कहते हैं युद्ध में दशरथ महाराज जब कैकेयी युद्ध चल रहा था, जब उसका पहिया निकलने को हो गया तो कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी। उसमें जब जीत हुई तो दशरथ बोलते हैं आपने तो विजयी कर दी यात्रा। उसने कहा क्या हो गए,
तो बोलते कि ये क्या हो गया आपको, खून में निकल रहा, क्यों निकल रहा है आप? क्योंकि पहिया निकल रहा था, इसे उन्होंने में लगा दी थी, तो इसलिए अपन को उन्होंने तो विजय कही यात्रा। तो कई बोलती है, दशरथ जी बोलते हैं, राग दशरथ ने, कई ने दशरथ से राग किया था, राम छूट गए, और राम ने सीता पर किया था, सो आपको वन में जाना पड़ा, अपन को ऐसा मत करो। इसलिए कहते हैं, सो फिर कई बोलती है दशरथ से, मेरा वरदान तो दो। तो बोलते क्यों सा वरदान दें? रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए चाहे वचन न जाए। तो कहते हैं प्राण चले जाएं अकेले वचन न जाएं। तो बोलते हैं कौन सा वरदान? सोचते हैं कौन सा वरदान चाहिए इसको। तो कई बोलती है कि दशरथ को राज तिलक दिया जाए। राम को तो हुई रात तिलक, तो बोलते हैं राम को राज तिलक होने की तैयारी चल जाती है अयोध्या में। फिर बोलते हैं कई बोलती है कि आपको भरत के लिए राज तिलक दिया जाए। राजा सोचते हैं ये तो पूरी जगह डिंडवा पिट गया, ये कैसे हो सकता है? तो दशरथ को मूर्छा हो जाते हैं, मैं क्या करूं, अब मैं कैसे भरत को राज तिलक करूं? ठीक है, सोचते चले जाते हैं। ऐसे ही समय को मत खोना कि राग के कारण अपन ने, जिस प्रकार रावण ने सीता से राग किया था, सो लंका चली गई। इसलिए आपसे भी कहते हैं कम से कम इतना राग मत करना कि अपने स्वयं को खो जाओ। परिवार को किस राग करोगे तो अपने आप को खो जाओगे। इसलिए संयम को धारण कर लोगे तो आप संसार से फटक करके एक दिन परमात्मा बन जाओगे। इस परमात्मा बनने के लिए तो अपन को मनुष्यपर्याय मिली है, मनुष्यपर्याय को साथ करना है। तो सब आपको छोटे छोटे व्रत धारण करके अपन को एक दिन संयम को धारण ही करना पड़ेगा, जब ही आप इस संसार से भाव से पार हो पाओगे। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। अंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो अज्जायारम नमो लोए सौसाउरम। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे देवागम नभो याने चामरादि विभूतया माया वृष्यपि दृश्यन्ते नातस्तं सीनो महान। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की कल्याण कल्पद्रुम कल्याण कल्पद्रुम कल्याण मंदिर श्री 1000 मूला एक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासनाय भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज, अहिंसामयी विश्व धर्म की। समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी ने एक बड़ी प्यारी कविता लिखी। वह स्मृति पटल पर आती है, सोचते हैं आपको भी सुना दी जाए। सुना दी जाए, सबकी आज्ञा है। क्षमा सागर जी महाराज जब गुरु जी के साथ संघ में रहते थे तब कोई विकल्प ना थे,
लेकिन गुरु आज्ञा से जब संग से दूर चले गए तब मन में विकल्प आ गया कि अब उन गुरु चरणों को कैसे पाया जाए। गुरु आज्ञा से दूर तो हुए हैं, लेकिन गुरु आज्ञा के बिना गुरु के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु आज्ञा है। शिष्य वही श्रेष्ठ बनता है जो गुरु की पल पल प्रतिपल आज्ञा को पालता रहता है और कुछ भी नहीं करना पड़ता, मात्र गुरु की आज्ञा को पालते रहो, प्रभावना होती जाती। उन्होंने लिखा, मैं जाग रहा या सो रहा, यह देखने द्वार पर सदा दस्तक देता रहा वह देवता। मैं अपने में लीन हूँ या बाहर पर में खो गया, यह बतलाने के लिए जो मेरे हृदय को सींचता रहा वह देवता। मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ कि असत्य में खो गया, यह बतलाने के लिए जो सदा जिनवाणी में बैठा रहा वह देवता। उन्होंने लिखा, मैं तो नहीं बन गया, मैं तो नहीं बन गया। इस अहम के विसर्जन के लिए अरहम का ध्यान देता रहा वह देवता। उसी कविता को अर्थ में लेकर के गुरुदेव ने लिखा, मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बता। लोग कहते, महाराज आप बहुत अच्छा चिंतन परोसते हो, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, ये आप लोगों की भूल है। ये मेरा चिंतन नहीं है, जो गुरुदेव प्रातः काल की सामायिक में वहाँ करते हैं, वो सामायिक के विसर्जन के बाद यहाँ मुझे भेज देते हैं, तुम परेशान नहीं होना। मैं जाग रहा कि सो रहा, यद्यपि चाहें तो 6:30 बजे सचिन भैया आते हैं शुद्धि के लिए, हम 6:30 बजे तक आराम से सो सकते हैं, लेकिन 4 बजते ही आँख खुल जाती है और सामायिक की याद आने लगती है कि शुद्धोपयोग जागो, गुरु की आज्ञा है, सोते नहीं रहना। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, सब गुरु की आज्ञा का प्रसाद है। मैं सोचता, यदि इतनी सी आज्ञा मानी, इतना बड़ा प्रसाद मिल गया, यदि उनकी अक्षरशः आज्ञा मानी होती तो अभी तक तो सिद्ध बन जाते। कहीं ना कोई मेरे भीतर कमी रही होगी, उसी का कारण है कि सिद्धावस्था अभी तक रुकी हुई है। काम तो चालू है, लेकिन इतनी धीमी गति से काम चालू है कि 1 महीने में एक ही दीवाल बन पाती है। 4 दीवाल जब तक ना बने तब तक एक कमरे नहीं बन पाता। यदि 1 महीने में 1 दीवाल बने तो 4 महीने में 4 दीवालें बनेगी। फिर लेंटर कब होगा, छपाई कब होगी, फर्श कब होगा, लाइट फिटिंग कब होगी, तब जाके कमरा तैयार होगा। लेकिन कोई बात नहीं, काम तो चालू है ना। 4 महीने सही, 6 महीने सही, अरे एक भाव
2 भाव, 3 भाव, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भाव। उत्कर्षेण 2-3 भाव गहनानी, जहनेन 7-8 भाव गहनानी। प्रतीकमण सूत्र में भगवान गणधर स्वयं लिख के चले गए। अभी ज्येष्ठ महाराज कह रहे थे अपने आप से छल नहीं करना, बस उस छल से बचाने के लिए प्रतिदिन प्रतीकमण सूत्र का पाठ करते हैं। और हमने तो प्रतीकमण मूक पाठ कर लिया। कहीं भी जाएं, किसी भी स्थिति में जाएं, हमें पराधीन नहीं होना। यदि प्रतीकमण पाठ करना तो लाइट का सहारा चाहिए। सुबह 4 बजे से एक कोई नहीं आते लाइट का प्रकाश देने के लिए, और आए तो हम लेते भी नहीं, क्योंकि उसमें भी दोष लगता है। बैटरी अपने हाथ से जलाते नहीं तो कौन आएगा। तो गुरुदेव बोले यदि स्वाधीन चर्या पालना है तो मूक पाठ कर लो। जब मूक पाठ किया और प्रतीकमण पाठ चालू किया तो अपूर्व आनंद की अनुभूति होने लगी। ऐसे ही जिन मुनिराजों को द्वादशांक मूक पाठ होती होगी, उनके आनंद का क्या वर्णन किया जा सकता। यह जो कुछ प्रसाद आपको मिल रहा है, ये पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी का है। ऐसी भूल नहीं करना कि ये इस मंच पे बैठकर शुद्धोपयोग बोलता है। यदि गंगा का जल कलश में भर लिया जाए तो किसका जल कहलाता? गंगा का ही कहलाता। ये विभव सागर जी की वाणी का प्रसाद है। उन्हीं से जो कुछ पाया वह आप तक पहुंचा देते हैं, यह मान करके कि गुरु की आज्ञा है सो पूर्ण करनी है। क्षमा सागर जी ने कहा मैं यदि सो जाता तो वह जगाने आ जाते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया आप क्यों जगाने का कष्ट करते हो? बोले मैंने दीक्षा दी है, पंचाचार का पालन करता हूँ तो पलवाने का भी अधिकार है, इसलिए आज जगा देता हूँ जिससे कल तुम मोह नींद में ना सोते रहो। ये निद्रा भंग करना तो सहजता है, समझाना तो है मोह नींद से जगाने को। तो क्षमा सागर जी ने पूज्य उनके गुरुदेव विद्यासागर जी से पूछा कि आपने ये सब कहाँ से सीखा? देखो शिष्य भी बड़े होशियार होते, एक दूसरे से प्रश्न कर ही लेते। तो उन्होंने कहा मैंने अपने गुरु ज्ञान सागर जी से सीखा है। ज्ञान सागर जी ने कहा मैंने शिव सागर से सीखा। शिव सागर ने कहा वीर सागर से सीखा। वीर सागर ने कहा शांति सागर से सीखा। शांति सागर ने कहा मैंने अपने गुरु देवेंद्र कीर्ति से सीखा और सिखाया। तादात्म्य संबंध कह सकते, उपकार किया भी और उपकार लिया भी। बतलाते हैं कि गुरु पट्टावली से परंपरागत अच्छे अच्छे संस्कार मिलते आ गए, इसलिए गुरु परंपराएं पवित्रता की ओर बढ़ती जा रही हैं। यदि उनने किससे सीखा तो उन्होंने कहा मैंने पूज्यपाद महाराज से सीखा। तो बोले क्या सीखा? हाथ जोड़ो। वासना मात्र मयि वे तत्, वासना मात्र मयि वे तत्, सुखम दुखम च देहिनाम।
सुखम दुखम च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापति भोगा रोगा एवापदी वासना मात्रमयि वेत सुखम दुखम च देहिनां तथा ह्युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापदी। बोलिए पूज्यपाद महाराज ने बातों में नहीं समझाया, क्योंकि वह जानते थे 1000 बार कहा और 1 बार लिखा। जिस बात को 1000 बार कहने पर व्यक्ति नहीं समझता, उस बात को यदि 1 बार लिख लिया जाए तो सामने वाले और स्वयं की बुद्धि में वह बात प्रवेश कर जाती है। वासना मात्र मयिवेता सुखम दुखम च देहिना। बोले आपको सुख दुख कैसा मालूम पड़ता है? तो बोले वासना के वशीभूत रहते हो। जब वासना का सुख मिल जाता है तो सुख कहते हो, और जब वासना का सुख नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हो। यह क्या है? तो बोले देह के आश्रित होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। तथा युद्धवे जयन्ते भोगा रोगाय बापत। यह तो मात्र कल्पना है। क्यों है कल्पना? बोले यदि देह के आश्रित ही सुख होता तो जय देह में कष्ट होने लगता तब सुख नहीं मिलता क्या? तब भी सुख मिलना चाहिए। यदि वासना ही सुख देती तो जब देह में रोग उत्पन्न हो जाते तब सुख नहीं मिलता, तब भी सुख मिलना चाहिए। बोले वासना भी उस समय पलायन कर जाती है। इसका कारण क्या है कि भीतर की एक जो अभिरुचि है, भीतर का जो ज्ञान धन है, उस ज्ञान धन के कारण ही सुख मिलता है, बाह्य पदार्थों के कारण नहीं। अब ज्ञान जहाँ उपयोग कर लो, यदि ज्ञान वासना में उपयोग में चला गया तो वहाँ सुख, यदि ज्ञान स्वाध्याय में चला गया तो वहाँ सुख, यदि ज्ञान मंदिर में चला गया तो वहाँ सुख, यदि ज्ञान पोते पोतियों में चला गया तो वहाँ सुख। जहाँ ज्ञान चला जाए तो प्रश्न हुआ, बोले ज्ञान अपने मन से जाता क्या? ऐसा हो सकता उसके 2 पहिए हों और जहाँ चाहे धड़क जाता हो? बोले ज्ञान अपनी इच्छा से नहीं जाता। जहाँ ज्ञान को ले जाया जाता है वहाँ ज्ञान चला जाता है। देखो हाथी होता ना, हाथी, उसके लिए जाल बिछाया जाता, जंगल में गड्ढा किया जाता, उसके ऊपर पत्तों से गड्ढा भरा जाता, फिर एक कृत्रिम हथनी को वहाँ खड़ा कर दिया। भय हथनी को देख करके वहाँ से आसक्त होकर के दौड़ते हुए आता है हथनी से मिलने के लिए। मिल तो पाता नहीं, उस गड्ढे में गिर जाता। अब गिरने के बाद स्थिति यह होती है कि न उस गड्ढे में भोजन मिलता है, न उस गड्ढे में पानी मिलता है। जो पकड़ने वाले रहते हैं वो पहले महीनों महीनों भूखा रखते हैं। कारण क्या था? सिर्फ हथनी से मिलना, मात्र स्पर्शन इंद्रिय थी, दूसरी कोई इंद्रिय का कारण नहीं था। महीनों भूखा रखने के बाद कुछ थोड़ा थोड़ा भोजन देते हैं,
थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं। इससे यह विश्वास हो जाता है कि ये लोग हमारे रक्षक हैं। भ्रांति आ जाती और उनकी आज्ञा में काम करने लगता। जीवन भर जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वे हाथी भी इतनी बड़ी देह के धारी होकर के परतंत्र हो जाते, मात्र एक इंद्री के कारण। अब हमें अपने ऊपर विचार करना है, हम कितनी इंद्रियों के वशीभूत रहते? 5 के रहते। अरे एक इंद्री के कारण हाथी की दुर्दशा हो जाती, फिर आप 5 के रहते? झूठ बोलते हो, 2-3 के रहते होगे। सच सच बताओ, पक्का 5 के ही रहते? घास फूस जो खाते हैं उन्हें सतावे काम, रबड़ी पेड़ा जो बकें उनकी जाने। अब समझ लेना हमारी स्थिति क्या होगी। देखो, प्रश्न चिन्ह हम किसी के ऊपर खड़ा नहीं करते, लेकिन अपने अपने सामने एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा लेना कि एक इंद्री के कारण हाथी की ऐसी दुर्दशा होती है, दूसरी इंद्री के कारण मछली पकड़ी जाती है, तीसरी इंद्री के कारण क्या होता बताओ? भौरे की दुर्दशा हो जाती। 4 इंद्री के कारण लाइट में कितने जीव छिपकली के शिकार होते। 5वीं इंद्री के कारण सांप जैसा विषधारी भी मनुष्य की पकड़ में आ जाता और हिरन जैसे चंचल जीव भी जाल में फंस जाते। फिर हम तो 5 इंद्रियों के दास बने बैठे हैं। समझना, बहुत बुद्धि लगाना, बहुत विवेक लगाना कि यदि उनकी एक इंद्रिय के कारण ऐसी दयनीय दशा बन जाती है, तो फिर हमारी तो दयनीय दशा भी नहीं बन सकती। बताओ, दया के लायक हो क्या? बोलो तो। हाथी पर कोई दया करता? करते क्या? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? गलती किसकी? गलती किसकी? कौन आया था दौड़ के? हाथी आया था ना। फंसा कौन? हाथी ही फंसा ना। इसलिए दया का पात्र तो नहीं होता। फिर दौड़ दौड़ के कौन जाता? अब फिर दया के पात्र बचे क्या? आचार्य बतलाते हैं, वासना मात्र मयिवेतम सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्धवे जयन्ते ते भोगा रोगा एवापति। यह सारी कल्पना का जाल है। यदि उस कल्पना में फंस गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जिंदगी एक जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, 7 भव के वचन निभाते हो? निभाते ना। अब तो गाने भी चलने लगे, 7 जन्मों तक साथ रहें। बोले जो भी जन्म मिले उसमें हम आपके ही पास रहें, कहते ना। वो वचन लिए जाते शादी के समय, 7 वचन लिए जाते तो पूरे जीवन भर वे वचनों से छूट नहीं पाते। चाहे मरण हो जाए, महाराज कह रहे थे राख हो जाओगे लेकिन राग नहीं कर पाओगे। कर पाते क्या? मरते मरते मर जाते, लेकिन पत्नी को साथ ले जाते क्या?
पत्नी कितनी भी पतिव्रता क्यों ना हो, लेकिन पति को अपने साथ नहीं ले जा पाती, क्योंकि राग तो करना चाहते हैं लेकिन राग को राख नहीं पाते, अंतोगत्वा राख हो जाते लेकिन राग को राख नहीं पाते। इस संसार की विचित्रता है, या यूं कहें कि स्वभाव है। स्वभाव कह सकते क्या? बोलो ना, कह सकते। यदि बुरी आदतें बच्चे में पड़ जाएं तो बच्चे को अच्छा नहीं कहते, वैसे ही यदि बुरी आदतें हमारे भीतर स्वभाव बन के आ गई हैं तो कहलाएगा तो विभाव ही, भले ही हम अपनी बुद्धि के अनुसार उसे स्वभाव कह दें। ये हमारी बुद्धि का करिश्मा है, जो असत को भी हम सत कह देते, अशुद्ध को भी शुद्ध कह देते, और इतनी मीठी वाणी से कहते हैं कि सामने वाला फंस जाता है। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि अब तो बहुत हो गया संसार की सेवा, अब कुछ अपने लिए करो, तो वो बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ कहता है कि महाराज, जिस पत्नी ने इतने वर्षों तक साथ दिया, अब वह अस्वस्थ रहने लगी, तो आप ही बताओ उसको छोड़ के हम कैसे आ जाएं? यदि पत्नी से पूछा जाए तो वो यूं कहती है कि ए, समझे ना, ए अकेले हो जाएंगे, फिर इनके भोजन का ख्याल कौन रखेगा? भाई, कर्तव्य तो हमारा भी होता है कि इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर इन्होंने हमें कमा करके खिलाया है, ने आपको कमा करके खिलाया है कि अपनी राग की पूर्ति की है। बोलो, अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि होती थी तो पति को पत्नी और पत्नी को पति प्यारे लगते थे। जिस दिन किन्हीं कारणों से स्वार्थ की सिद्धि ना हो, उस दिन एक दूसरे में इतनी बुराई हो जाती कि तलाक की नौबत आ जाती। आजकल तलाक बहुत चलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरे से दबना चाहता ही नहीं, सब अपने ईगो की चाहते हैं कि यदि आपने मुझसे ऐसा कहा तो अब आपकी भी खैर नहीं, फिर आप तो दूर हो जाता, तुम आ जाता, और तुम के बाद तू आ जाता, और तू के बाद तेरा आ जाता, और तेरा आने के बाद संबंध ही खत्म हो जाते। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि संबंध स्थापित किए हैं तो इतने अच्छे से पालो, इतने अच्छे से दिखाओ कि आप अपने संबंधों पर अभिमान ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको देख करके लोग आप पर अभिमान करें कि देखो ये है दाम्पत्य जीवन। इंदौर में विकास जी छावड़ा हैं, अमेरिका रिटर्न की जाए तो दोनों पति पत्नी स्वर्ग के देव और देवताओं जैसे लगते हैं, और यदि व्यवहार की चर्चा की जाए तो इतना मीठा बोलते हैं कि शायद बुरा भी फीका पड़ जाए, और ज्ञान की चर्चा की जाए तो ज्ञान इतना है कि सारे ग्रंथों पर काम करके उन ग्रंथों को अभय जी जैसे सरल भाषा में लिखने का काम कर रहे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जिन कारणों से हमारे परिवार विघटित हो जाते हैं, वह कारण है वासना।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्ग से वह प्रवेश कर ही जाती है। जिनके जीवन में साधना आ जाती उनके संबंध कभी बिगड़ते नहीं हैं। देखना, तलाक होते तो 50 साल के पहले ही होते। आप कोई कहे इनसे कि तलाक ले लो, लोगे क्या? इनसे कहे कोई आप इतने अच्छे लगते, वो दुबले पतले हैं, तलाक ले लो, नहीं, लोग सब कहते हैं, कहते ना, लोगे क्या? अब संबंधों में साधना प्रारंभ हो चुकी है, इसलिए वासना जहां खत्म हो जाती वहां संबंधों में प्रेम जागृत हो जाता। जब तक संबंधों में वासना रहती है वहां तक प्रेम खंडित होने की स्थिति बनी रहती है। समझना, तलाक की स्थिति क्यों बनती, बुराई की स्थिति क्यों बनती, घर क्यों टूटते? क्योंकि आचार्य पूज्यपाद के ग्रंथों का अध्ययन किया ही नहीं। यदि एक कारिका अपने हृदय में बिठा लें कि ये वासना मात्र जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ही सुख का कारण है, जैसे ही ज्ञान हो जाता तो अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके इन जैसे बाल ब्रह्मचारी भी सुखी रह लेते हैं। बोले अमेरिका में कोई ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। बोले भारत में एक पत्नी एक पति के साथ जीवन भर कैसे रह लेती है? तो उत्तर दिया कि हमारे भारत में बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की परंपरा जीवंत है। उनको सपेट साटिका में देख करके ये माताएं जीवन भर आनंद से रह लेती हैं। कुछ भी कहो, गुरुओं के उपकार तो हैं। रहते हम दिगंबर हैं और नाम तुम्हारा लिखा जाता सकल दिगंबर जैन समाज को परगा। कुछ भी तो नहीं करना पड़ा, कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। हमारे नाम के आगे कभी नहीं लिखा जाता दिगंबर शुद्धोपयोग सागर, लेकिन समाज के पहले लिखा जाता है दिगंबर जैन समाज कोपरगांव। इसका कारण क्या है? बोले जो दिगंबर हो चुके हैं हम उनके अनुयायी हैं। गुरुओं का उपकार तो है। लोग बाग बड़ी शान से जयकारा लगाते हैं। बोले विद्यासागर को देख लो, इसके आगे क्या बोलते? सीखा क्या त्याग करना? बोले हर माँ का बेटा कैसा हो, माँ बनी क्या श्रीमती जैसी, पिता बने क्या मलप्पा जैसे। समझना, हम बड़ी मीठी और तेज आवाज में कहते हैं कि एक बार जैन मुनियों को देख लो और त्याग करना। और वो अजैन को आके पूछ ले, क्यों भाई साहब आपने क्या त्याग किया? उत्तर दे पाओगे? उत्तर दे पाओगे? समझना, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारी बुद्धि जिस ओर चली जाती है उस ओर आनंद आने लगता है। यदि वासना का ज्ञान हो जाए कि वासना मात्र एक माया जाल है हमारे जीवन को बर्बाद करने का। आदि पुराण जी में भगवान जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि संबंध तभी स्थापित करते हैं जब उन्हें पुत्र चाहने की इच्छा होती है।
मंदिर में जा कर के भगवान के सामने संकल्प लेते हैं कि अभी तक तो हम ब्रह्मचर्य से रहे, लेकिन अब संतति की इच्छा से हम ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं। इस कारण से जो ब्रह्मचर्य के प्रताप से संतान होती है वह ऐसी दैदीप्यमान होती है कि पूरे संसार को एक सूरज के समान दिखने लगती है। तीर्थंकर हो गए तो ऐसे ही नहीं हो गए। उनके माता पिता से पूछो, जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, तब जाके तीर्थंकर के माता पिता होने का पुण्य मिला। पुण्य ऐसे ही चर्चाओं से जीवन में नहीं आ जाएगा। पुण्य यदि चाहते हो तो काम भी करना पड़ेंगे, अधिक नहीं करना पड़ेगा। मात्र अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को समीचीन स्थान पे ले जाओ। ज्ञान में इतनी ताकत है कि वह आपको विकारों में ले ही नहीं जा पाएगा। एक आजकल कबीर पंथी लोग चलने लगे, वो भी ब्रह्मचारियों जैसे सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। यहाँ नहीं हो, राजस्थान में मिलते हैं। हम लोग निबाई में चतुर्मास कर रहे थे तो वे पूछने लगे, बोले आप लोग नग्न कैसे रहते हो, बेकार भी नहीं आता। तो हम लोगों ने कहा कि हमारे आचार्य इतना अच्छा भोजन बना के रख गए कि उस भोजन को करो तो बेकार नहीं आते, मन भटकता नहीं है। तो वो पूछने लगे, ऐसा वो उतने समय पुराना भोजन अभी तक चल रहा क्या, खराब नहीं हुआ, ऐसा क्या बना के रख गए? तो गुरुदेव ने ग्रंथ खोल के दिखा दिए कि ये भोजन है, हम लोग प्रातःकाल उठने के साथ ही करने लगते हैं। अब ऐसा नहीं कहना महाराज एक टाइम का नियम लिए और सुबह से आ जाते। तो भोजन का मतलब है, देवागम स्तोत्र में लिखा, पीवेतम पीयूषम प्रासनम। यह जिनवाणी पीयूष है। कहाँ गया पीयूष? ये जिनवाणी पीयूष है। पीयूष का मतलब होता अमृत। गोकुल तो धन्य हो गए, अमृत के जैसा बेटा मिल गया, और क्या चाहिए। जो इस पीयूष को पिएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रश्न किया, बोले कब पीना चाहिए? बोले पिएतम पीयूषम अमृतम, जब मौका मिले तब पी लो। पानी तो प्यास लगती जब पीते हो। हमने डॉक्टर साहब से पूछा, आप इतनी मेहनत कब कर लेते, लिखते रहते हो, इतने ग्रंथ लिख लिए, आ भी जाते, कॉलेज भी पढ़ा लेते, सारे ताम झाम में विदे होने के बाद भी ये जिनवाणी को समय कब दे देते? बोले 10 मिनट भी यदि मिलते हैं तो हम अध्ययन में लगा देते। हमने कहा ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। आचार्य तो लिख के गए ही हैं, यदि इतना सा भी समय मिले तो उस समय को गप्पाष्टक में नहीं लगाना चाहिए और उस समय को अमृत पीने में लगाना चाहिए। यदि गप्पाष्टक में समय गया तो समय भी गया और उपयोग भी गया, और यदि स्वाध्याय में समय गया तो कुछ अर्जन किया। वैसे अब स्वाध्याय वाले सभी हो गए, दिन में देखो ये पूरा भर जाता है। भले ही समझ में ना आता हो 24 ठाणा, अपने पास तो 6 उपसम ज्ञान है, वो भी मंद स्थिति में है। मति और सुत ज्ञान है, उसका भी 6 उपसम नहीं है। वो तो पढ़ पढ़ के सुना देते, आप लोग तालियां बजा देते। उसके बावजूद भी 24 ठाणा में पूरी माताएं आती हैं, और जो अभी नहीं आ पाती वो दोपहर में आती हैं। मतलब आप लोगों को पता चल गया है कि गप्पाष्टक नहीं करना चाहिए, इसीलिए स्वाध्याय में चले आते हो।
समझना, यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो एक साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय करते जाओ। यदि एक पूरे 100 पेज के ग्रंथ से यदि एक लाइन भी मिल गई, एक लाइन नहीं, एक शब्द भी मिल गया और वह शब्द आचरण में आ गया, तो जीवन का उद्धार होने में समय नहीं लगेगा। जिनवाणी समयसार जी में सैकड़ों गाथाएं हैं, हमें पूरी नहीं आती, हमें सिर्फ अहमिक को खलु शुद्ध आता। अब हमें किसी से मतलब नहीं, अहमिक को खलु शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरस हूँ, मैं अरूपी हूँ, मेरा पर से कोई लेना देना। बस एक गाथा से ही कल्याण हो गया। इस इष्टोपदेश में बपुर घनम धनम द्वारा पुत्रा मित्राणी शत्रुवा सर्वथान स्वावानी मूढ़ा स्वानी पिपद्यते। मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं, एक घर नहीं, एक कारागार है, वो अपन सीखेंगे पढ़ेंगे। ऐसी यदि एक ग्रंथ की एक एक कारिका ही मिल गई तो सैकड़ों ग्रंथों की सैकड़ों कारिकाएं आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी। और मात्र कारिका नहीं आएगी, कारिका का अर्थ और कारिका का आचरण भी आपके जीवन में आएगा। एक बार यदि शास्त्रों का आचरण जीवन में आ गया तो आपको परमात्मा बनने से परमात्मा भी नहीं रोक सकते। आपका समय हो गया। मात्र इतने ही चिंतन के साथ घर जाना और घर के काम करते करते चिंतन करना कि यदि मैंने अपनी बुद्धि अन्यत्र से हटा करके उपयोग वाले कार्यों में लगाई तो क्या वह बुद्धि काम करती है कि नहीं। यदि काम करने लगे तो आपकी बुद्धि अच्छी बुद्धि है, और यदि पाप कार्यों में ही चले तो फिर अपनी बुद्धि को साफ करना। बर्तन गंदे हो जाते ना, यदि छाछ का बर्तन हो तो एक बार में छाछ का स्वभाव नहीं जाता, बार बार मांजना पड़ता। बाई मांज जाती, उसके बाद खुद भी मांजते कि साफ हो जाए। वैसे ही अपनी बुद्धि को 4 महीने तक आप लोग नहीं मांजना, हम मांज देंगे। भाई अभी मना करने लगे कि हमें नहीं मांजना बर्तन, आजकल बाई आने लगी, तो हम मांज देंगे, आप लोग कष्ट नहीं करना। हम आपकी बुद्धि में सम्यक ज्ञान भर देंगे। सम्यक ज्ञान का फल है दर्शन और चारित्र, मध्य दीपक है। यदि ज्ञान आ जाता तो दर्शन और चारित्र दूर नहीं रहते। सबको रत्नात्रय की प्राप्ति हो। संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की।